नमस्कार। आइए मैं आपको कुदरत की एक ऐसी छवि दिखाता हूँ जिसके अनोखेपन की मिसाल दी जाती है। हम बढ़ रहे थे नेपाल की अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। हम लोगों ने सुनौली बॉर्डर से नेपाल में प्रवेश किया। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अद्भुत सा दृश्य है। भागते हुए पेड़ धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मंजिल की तरफ बढ़ती हुई हमारी गाड़ी, और बादलों के ओट से, पेड़ पौधों के झुरमुट से ताका झाकी करता हुआ सूरज। सुबह का सूरज ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमारा स्वागत कर रहा हो, हमारे साथ साथ हमारा मार्गदर्शन कर रहा हो अध्यात्म के उस पड़ाव पे जहाँ जाने की न जाने कितने लोगों की तमन्नाएं होती हैं। कितने लोगों का ये ख्वाब होता है कि हम पशुपतिनाथ के उस अद्वितीय अद्भुत मंदिर का साक्षात्कार करें। तो ऐसी ही यात्रा पर हम आइए आपको लेकर के चल रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे सुनौली बॉर्डर से और नारायणगढ़ की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पेड़ पौधे ऐसे छूटते जा रहे हैं वो मानो हमारा स्वागत करने के बाद हमें मंजिल की तरफ बढ़ने की शुभकामनाएं दे रहे हों। और ये सूरज धीरे धीरे कभी पेड़ों की झुरमुट में छुप सा जाता है और बड़ी हौले से, बड़ी खूबसूरती से एक झलक दिखाता है और हमारा स्वागत करता है। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम लगातार चलते जा रहे हैं हिमालय की गोद में बसा काठमांडू नेपाल की राजधानी अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेमियों और यात्रियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ की हरियाली, पर्वतों की चोटियाँ, शांत नदियाँ और झीलें हर कदम पर एक नया दृश्य प्रस्तुत करती हैं जो आपकी आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। इस समय हम सभी लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ अग्रसित हैं। हमारे साथ हमारे साथियों का एक दल भी है जो इस प्रकृति के मनोहारी दृश्य का अवलोकन तो करना चाहता ही है, उससे ज़्यादा कहीं विह्वलता, बेचैनी मन में है उस परम सत्ता के साक्षात दर्शन का, उस परम सत्ता के सानिध्य की अनुभूति का। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम हिमालय की गोद में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने विशाल बादलों का एक सफ़ेद सी परत नज़र आ रही है, सफ़ेद सा आवरण नज़र आ रहा है और उन्हीं में कहीं कहीं झांकता हुआ सा बर्फ से ढका हुआ हिमालय भी दिखाई पड़ता है। यहाँ की हरियाली, पर्वतों की चोटियाँ, शांत नदियाँ और झीलें हर कदम पर एक नया दृश्य प्रस्तुत करती हैं जो आपकी आत्मा को शांति और सुकून देता है। काठमांडू की प्राकृतिक सुंदरता का सबसे आकर्षक पहलू है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ। चाहे आप शहर से इन विशाल पर्वतों को निहारें या फिर ऊंची पहाड़ियों का ट्रैकिंग करें, यहाँ के दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं। सुबह के समय जब सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं तो स्वर्णिम रोशनी का यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता। गणेश हिमाल, लांगटांग और दूर से माउंटेन एवरेस्ट की झलक जैसे पर्वत काठमांडू के दृश्य को और भी अद्वितीय बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने काठमांडू को अपनी गोद में ले रखा हो। हरे भरे जंगल कुछ यूं जान पड़ते हैं मानो काठमांडू को अलंकृत कर दिया गया है वृक्ष रूपी हरी धानी साड़ियों में। काठमांडू एक घाटी में बसा हुआ है जिसके चारों ओर घने जंगलों से ढकी हरी भरी पहाड़ियां हैं। नागार्जुन और चंद्रगिरी जैसे पहाड़ियां शहर और हिमालय की श्रृंखला का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इन पहाड़ियों पर बनी सीढ़ीनुमा खेतियां प्रकृति और मानवता का अद्भुत तालमेल दिखाती हैं। जो लोग रोमांच पसंद करते हैं उनके लिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ के जंगलों में ट्रैकिंग करते समय आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, सुंदर पेड़ पौधे और बहती हुई नदियों की कलरव ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। अभी हम काली नदी के पुल्स को पार कर रहे हैं जो अपने अविरल धारा में
अपनी विशुद्धता के साथ ऐसे प्रवाहमान है मानो कुदरत ने इस जमीन को, इस धरती को धोने के लिए नदियों का निर्माण किया हो। सरपट भागती हुई गाड़ी और नदी का ये अलौकिक दृश्य मन को परम शांति और सुकून प्रदान कर रहा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं नारायणगढ़, जहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक तो सीधा नेपाल जाता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो हो सकता है कि हम लोग पहले वाले रास्ते की अपेक्षा एक दूसरा रास्ता जो कि अच्छा है, थोड़ा दूर है लेकिन अच्छा है, उधर से गुजरेंगे। और ये सामने जो सुकून, जो शांति आप महसूस कर सकते हैं, कीजिए। हम लोग भी उसी सुकून और शांति की तलाश में, जब हम जीवन की एक मानसिक और आध्यात्मिक चेतना की तलाश में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि वहाँ के खूबसूरत रास्ते, सफेद बादल और ऊंचे पर्वत हमारे मन मस्तिष्क को शांति से भर देते हैं। पर्वतीय रास्तों के सुंदरता का अनुभव करने के लिए जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो हर मोड़ पर प्रकृति की अनमोल छवि हमारे सामने आती है, जो बड़ा मनोहारी होता है, बड़ा सुकूनप्रद होता है। जब भी हम पहाड़ों की ओर निकलते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं वह है घुमावदार और संकरी सड़कें। ये रास्ते कभी कभी जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं और कभी ऊंचाई पर चढ़ते हुए आसमान से बातें करते प्रतीत होते हैं। रास्ते के दोनों ओर फैली हरियाली हवा में ताजगी और शांति का एहसास दिलाती ये खूबसूरत घाटियाँ कुछ ऐसी ही अनुभूतियों से हमें भी अभिभूत कर रही थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, उधर से गुजरेंगे और ये सामने जो सुकून, जो शांति आप महसूस कर सकते हैं, कीजिए। हम लोग भी उसी सुकून और शांति की तलाश में, जब हम जीवन की एक मानसिक और आध्यात्मिक चेतना की तलाश में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि वहाँ के खूबसूरत रास्ते, सफेद बादल और ऊंचे पर्वत हमारे मन मस्तिष्क को शांति से भर देते हैं। पर्वतीय रास्तों के सुंदरता का अनुभव करने के लिए जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो हर मोड़ पर प्रकृति की अनमोल छवि हमारे सामने आती है, जो बड़ा मनोहारी होता है, बड़ा सुकूनप्रद होता है। जब भी हम पहाड़ों की ओर निकलते हैं, सबसे पहले जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं वह है घुमावदार और संकरी सड़कें। ये रास्ते कभी कभी जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं और कभी ऊंचाई पर चढ़ते हुए आसमान से बातें करते प्रतीत होते हैं। रास्ते के दोनों ओर फैली हरियाली हवा में ताजगी और शांति का एहसास दिलाती ये खूबसूरत घाटियाँ कुछ ऐसी ही अनुभूतियों से हमें भी अभिभूत कर रही थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे, सफ़ेद बादल अब हमारे स्वागत के लिए तैयार नजर आ रहे थे। यह दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि मन खुद ब खुद उसे निहारने के लिए रुक जाता है। बादल कभी आपको ढक लेते हैं तो कभी पहाड़ों के साथ खिलते हुए नजर आते हैं। सफेद बादलों का स्पर्श जैसे आत्मा को छूने जैसा हो लगता है। पर्वतों की ऊंचाई और उसकी भव्यता हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। उनकी ऊंचाई हमें यह महसूस कराती है कि जीवन में भी चुनौतियां ऊंची हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही जीवन की असली खूबसूरती है। इन पर्वतों के बीच से गुजरते हुए हमें यह एहसास होता है कि हम प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। खूबसूरत रास्ते, सफेद बादल और ऊंचे पर्वत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के बीच अगर हम रुक कर इन छोटे छोटे पलों का आनंद लें तो जीवन और भी सुंदर हो सकता है। हर यात्रा हमें एक नया अनुभव देती है और हमें जीवन की सच्ची खूबसूरती का एहसास कराती है। हमारे साथ हमारे जितने भी साथी थे, उनके मन में एक उत्सुकता थी, एक आने वाले पल को महसूस करने की एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी उनके जहन में, और उनके चेहरे के इस भाव को बेशक यकीनन मैं भी बढ़ रहा था। बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि हमारे सामने किस प्रकार का दृश्य आने वाला था। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते ही मन को शांति का एहसास होने लगा। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और सामने फैली हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ अपनी सुंदरता भी घेर रही थी। गाड़ी में बैठे हुए हवा के हल्के झोंके महसूस होते रहे, जो यात्रा को और भी रोमांचित कर रहे थे। हमारे सामने की सड़क पर एक ट्रक
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके साथ ही सफर का रोमांच भी। सड़क निर्माण के कारण धूल और मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन आसमान में बादलों के बीच से झांकती धूप पूरे माहौल को संतुलित कर रही थी। गाड़ी के अंदर सत्यमेव जयते का प्रतीक लगा हुआ था, जो हमारी यात्रा में विश्वास और प्रेरणा का प्रतीक बनकर साथ था। कुछ देर बाद जब हमने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की ओर देखा तो चारों ओर फैली हरियाली ने हमारा मन मोह लिया। पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए प्रकृति की अनोखी सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। दूर तक फैले जंगल, आसमान में तैरते बादल और हल्के धुंध का दृश्य मानो किसी चित्रकार की कलाकृति का हिस्सा हो। यह यात्रा सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचने का सफर नहीं था, बल्कि प्रकृति के अनछुए पहलुओं को करीब से महसूस करने का एक सुंदर अवसर था। हर मोड़, हर दृश्य ने हमारे दिल को सुकून और खुशी से भर दिया। यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम सिर्फ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचने वाले थे, बल्कि एक अद्भुत अनुभव से भी समृद्ध होने वाले थे। आहिस्ता आहिस्ता सफर अपने शवाब की तरफ था और धीरे धीरे हम शिव के उस लोक की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, शिव के उस निवास स्थली के तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जिसके बारे में ये मान्यता है कि काठमांडू के उस भव्य मंदिर का निर्माण स्वयं महादेव ने अपने हाथों से किया था। ये पर्वत, ये नदियां, ये झरने, ये मंडराते हुए बादल और बर्फ से ढकी हुई सुदूर पर्वत की पहाड़ियां कुछ यूं एहसास करा रही थी मानो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, काठमांडू पहुंचने से पहले एक भक्त के मन में भावनाओं का ज्वार अपने सबब पे होता है। दिल भरा भरा सा होता है। दिल शिव के दृश्य की परिकल्पनाओं में डूबा होता है। जैसे ही आप काठमांडू की ओर बढ़ते हैं, आपकी यात्रा की शुरुआत एक गहन धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव के प्रति उत्साह से भरी होती है। काठमांडू की गलियां और वातावरण यहाँ की जीवंतता और आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाते हैं, जिससे आपका मन हर कदम पर श्रद्धा और अपेक्षा से भर जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हुए कदम अपने आप खींचते चले जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हुए आपके मन में गहरी आस्था और श्रद्धा का संचार होता है। यह मंदिर, जो भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है, भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, आपके आसपास की भव्यता और पवित्रता आपको एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। यहाँ की भव्यता, प्राचीनता और पूजा की अनोखी विधियां आपकी आत्मा को छू जाती हैं। आप जैसे जैसे मंदिर परिसर की तरफ बढ़ते हैं, आप भावुकता के एक भयंकर ज्वार से होकर गुजरते हैं। आप उस अनादि के परम स्वरूप को महसूस करने के सामर्थ्यों से जूझ रहे होते हैं और आस्था में भाव विभोर होते हैं। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने आराध्य का प्रथम साक्षात्कार करते हैं।